Hello students, let me take some important concepts जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कैलकुलस जैसे पढ़ोगे तो मैक्सिमा मिनिमा है ना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल कंसेप्ट रहेगा। बेसिकली हम लोग की क्या फीलिंग होती है कि जब हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सडनली थॉट जाता है कि यार कैलकुलस की हेल्प से डिफरेंशिएट करके प्रॉब्लम को करेंगे। बट यूजुअली क्या होता है कि उन प्रॉब्लम के मेरे पास बहुत इफेक्टिव मेथड्स अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के हेल्प से भी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे देते हैं। तो अगर मेरा ग्रिप है उन कंसेप्ट्स पर तो आप देखोगे कि you will be able to get more efficient solutions for them। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट मैं बताता हूँ जो कि अगर कैलकुलस से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी लेंदी सॉल्यूशन, लेकिन अगर इस तरह के कंसेप्ट से जाएंगे जो मैं अभी डिस्कस करूंगा तो उसके हेल्प से यू विल फाइंड कि सॉल्यूशन बहुत एलिगेंट हो गया। ठीक है ना, जिसको आप लोग कह दोगे कि सर ये तो आपने बहुत ट्रिकी, बहुत शॉर्टकट सा मेथड बता दिया, राइट? तो एक अच्छा आइडिया देखते हैं। ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन गिवन है मुझे। तो आई थिंक यू कैन रीड, वी आर गिवन अ लाइन L एंड 2 points A, B एंड बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ L। ठीक है, तो एक लाइन दी हुई है, उसकी इक्वेशन नोन है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स नोन है, and such that both the points lie on same side of line। Agree? अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम है you have to find a point P। आपको एक पॉइंट P लोकेट करना है lying on the given line, right? Such that part 1 PA plus PB is minimum, part 2 PA plus PB is maximum, 3 non-negative difference of PA and PB is minimum, and part 4 non-negative difference of PA and PB is maximum। तो ये 4 पार्ट के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपने प्रॉब्लम देख लिया। नाउ लेट्स क्विकली कम टू सॉल्यूशन। कैसे अप्रोच करें प्रॉब्लम को, इस बात पर आते हैं। राइट, let me come to part 1। PA plus PB is minimum। तो आपको गिवन था लाइन, तो ये नोन लाइन, ठीक है, ये नोन पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे नोन है। फाइन, आपको P लोकेट करना है ऑन L सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम। आप कहीं भी एक जनरल पॉइंट P, एक बार भाई मैथ्स का तो सिंपल रूल है कि अपने को प्रॉब्लम को जब भी स्टार्ट करना तो एक जनरल केस लेके सोचना चाहिए ना। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आई कंसीडर एनी पॉइंट P, है ना, देखते हैं कि क्या पता वहां से मुझे फील आ जाए। तो इफ आई चूज ए पॉइंट लाइक दिस, ठीक है, तो क्या आपको इस पॉइंट से कुछ अप्रोच क्लिक कर रहा है कि हाउ टू ऑब्टेन द लीस्ट वैल्यू ऑफ PA प्लस PB, है ना? तो आंसर इज कि यार अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट आइडिया पर आ रहा हूं मैं। आई एम टेकिंग image of A with respect to line L, right? So if I reflect A, मैंने पॉइंट A की किसी भी एक पॉइंट की, है ना, आइदर यू टेक रिफ्लेक्शन ऑफ A और यू टेक रिफ्लेक्शन ऑफ B, है ना, आपको दिखाई देगा कि मैं पॉइंट P निकाल पाऊंगा बाय डूइंग दैट। मैंने A की इमेज ली, इमेज का डेफिनेटली आप आइडिया समझते हो, परपेंडिकुलर
है ना, एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. नाउ टेकिंग इमेज, पॉइंट ऑब्टेन्ड मैं कॉल कर रहा हूं टू बी ए डैश, राइट. क्या अब आप मानते हो कि आपने ए का इमेज ए डैश कॉल किया, तो क्या आप देख सकते हो कि ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लाइन एल, और अगर ये लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इफ यू टेक एनी पॉइंट पी ऑन एल, तो आई थिंक दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ए डैश. एग्री? तो मेरा जो प्रॉब्लम था पी ए प्लस पी बी, मैं कह सकता हूं कि in place of PA plus PB you can write expression to be equal to PA dash plus PB. ऐसा क्यों हुआ आप समझ रहे हो, क्योंकि PA dash और PA इक्वल है. एग्री? तो अब मेरा प्रॉब्लम बन गया मिनिमाइज PA dash plus PB. अब मेरे ख्याल से अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कई लोग इसका आंसर बहुत आसानी से सोच पाएंगे कि हाउ टू गेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, है ना. ये ए डैश है, ये बी है, और पॉइंट पी मुझे इस लाइन पर कहीं भी लोकेट करना है ना, और इस तरह से लोकेट करना है कि पी ए डैश प्लस पी बी लीस्ट आ जाए. तो देखना आप सभी को क्लिक कर जाएगा कि यू डायरेक्टली ज्वाइन ए डैश टू बी. फाइन. थोड़ा सा है ना, आप यार फ्री हैंड ड्राइंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो by joining A dash to B, now where it intersect line L, I think this is my point P, है ना. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये आपको लीस्ट आंसर देने वाला है. रीजन बीइंग, अब किसी को सोचना है कि यार ये कैसे आपने लीस्ट कैसे कह दिया कि ए डैश को बी से ज्वाइन करूंगा और ये जिधर भी कट करेगा लाइन को वो आपको लीस्ट आंसर पी ए डैश प्लस पी बी का देगा. तो एक काम करो, आप कोई दूसरी पोजीशन लेके देख लो, है ना. इफ आई चूज एनी अदर पॉइंट फॉर पी, नाउ पी ए डैश इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस. तो क्या आपको आसानी से नजर आ रहा है कि यार फिजिक्स की हेल्प से सोचो कि मैं इस तरह से ट्रेवल हुआ, ए डैश से पी गया, फिर पी से बी गया, और वही मैं इस केस में ए डैश से डायरेक्टली बी गया. तो आपको लगता नहीं ये पाथ शॉर्ट पाथ है ना. तो मुझे नहीं लगता कि इससे शॉर्ट पाथ आपको कभी मिलेगा, राइट. और इसी बात को मैथमेटिकली देखना है तो आप बोल सकते हो कि एनी अदर पोजीशन फॉर पी इफ यू टेक अदर देन दिस, तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, है ना. ए डैश पी और बी को लेकर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और अगर ट्राइंगल फॉर्म हुआ तो पी ए डैश प्लस पी बी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड. ठीक है. तो इन केस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, तो उस केस में ये सम ए डैश बी से बिगर आएगा. और अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, जैसा कि इस केस में हो रहा है कि ए डैश पी एंड बी आर कोलिनियर, तो इन दिस केस यू कैन सी कि पी ए डैश प्लस पी बी गेट इक्वल टू ए डैश बी. एग्री? तो मेरे ओपिनियन में बहुत सिंपल. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो नहीं रह जाती है. ठीक है. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी को देख करके आपको इंटरप्रेट हुआ कि टेकिंग ऑल पोजीशंस ऑफ P lying on line L, this expression is going to be greater or equal than A dash B. तो मेरा लीस्ट आंसर पी ए डैश प्लस पी बी का क्या हुआ? आई एम श्योर इज इक्वल टू ए डैश बी. एग्री? तो नाउ पी ए डैश प्लस पी बी लीस्ट इक्वल ए डैश बी. तो आपको एल्गोरिथम समझ आ गया प्रॉब्लम का? ठीक है, कि कैसे ऑब्टेन करना है. पी ए प्लस पी बी मीन आपको ए या बी किसी एक की इमेज लेनी है, फिर वो जो रिफ्लेक्शन आएगा उसे यू डायरेक्टली ज्वाइन टू अदर पॉइंट.
अगर आपने ए का रिफ्लेक्शन लिया है तो ज्वाइन रिफ्लेक्शन पॉइंट टू बी, अगर आपने बी का रिफ्लेक्शन लिया है तो ज्वाइन रिफ्लेक्शन ऑफ बी टू ए, ठीक है, आंसर सेम ही मिलेगा, राइट, पी पॉइंट आपको सेम ही मिलेगा, एग्री। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल, है ना। राइट, तो आई एम नाउ मूविंग टू पार्ट 2, एग्री। Part 2 is what? PA plus PB is maximum. Now, ये बहुत एवरेज सा प्रॉब्लम है ना। लाइन L, पॉइंट A, पॉइंट B। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रॉब्लम को कोई भी, है ना, आप में से कोई भी जो है ना इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसका मैक्सिमम का आंसर कहाँ होगा, है ना। तो क्विकली आपको तुरंत नजर आएगा कि यार P को लेट अस टेक ऑन L फार अवे फ्रॉम A और B, है ना। आप A B से बहुत दूर कहीं लो तो आपको लगता नहीं मैं PA प्लस PB को आपको टेंडिंग इन्फिनिटी रेज करा सकता हूं, है ना। So I think this expression will tend to infinite if you choose point P away from AB, है ना, तो that number is going to be going to infinity, right? तो क्या आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का? तो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, आप डेफिनेटली समझ रहे हो कि नंबर गोज टू इन्फिनिटी एंड आई थिंक इन्फिनिटी एज सच कोई नंबर नहीं होता। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज नॉन एग्जिस्टेंट। There is no point P, ठीक है। तो there exists no point P for which PA plus PB is maximum। तो बेसिकली ये थोड़ा मीनिंगलेस प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे कोई PA plus PB की मैक्सिमम वैल्यू प्रॉब्लम रेस करेगा, और अगर रेस करता है तो डेफिनेटली ऑप्शन होगा नॉन एग्जिस्टेंट, एग्री। नाउ कमिंग टू पार्ट 3। पार्ट 3 क्या था मेरा? नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ PA एंड PB इज मिनिमम, है ना। तो इसका मिनिमम, एक मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू क्या होती है सोचे? तो नो डाउट मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0, है ना। आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आई होप कि लीस्ट वैल्यू ऑफ PA माइनस PB may become 0, है ना। तो लेट्स सी here, given line L, given point A, given point B, तो PA माइनस PB इक्वल टू 0 में मेरा इंटरेस्ट है। तो P पॉइंट लोकेट करो लाइन L पर सच दैट PA is equal to PB, है ना। तो फॉर मिनिमम आई एम इंटरेस्टेड इन P which satisfy this condition। तो उसके लिए बहुत इजीली कह दोगे, है ना। आई थिंक आप जानते हो लाइन ज्वाइनिंग AB पर इफ यू चूज एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आप AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लो तो दैट इज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, राइट। बट मेरा इंटरेस्ट है कि वो पॉइंट L पर भी होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई थिंक मिड पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ आई थिंक पॉइंट वेयर दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट L, दैट वुड बी माय पॉइंट P, एग्री। तो आंसर फॉर P विल बी दिस पॉइंट। आई थिंक आप आइडिया को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे, है ना। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात हो रही है अब तक, है ना, जो समझ ना आ सके, है ना। आई डोंट थिंक सो, राइट। नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? आई थिंक दैट इज वेरी इजी पार्ट। A और B का मिड पॉइंट यू कैन ऑब्टेन, है ना।
if this is x1 y1, this is x2 y2, then that midpoint is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, है ना. तो वो कैलकुलेशन पार्ट वी कैन इजिली टैकल. ए बी का स्लोप आप निकाल लोगे यूजिंग इट, आप इस परपेंडिकुलर का स्लोप भी निकाल लोगे, है ना. तो वंस आई नो द स्लोप, आई नो अ पॉइंट ऑन इट, तो आई थिंक ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. एंड इफ आई नो द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉल्व इट विथ लाइन एल, है ना. लाइन एल के साथ इंटरसेक्शन सॉल्व करो, you will obtain P. I hope idea is clear. Okay, let's quickly come to fourth part. Fourth part क्या है मेरा? Non-negative difference is maximum of PA and PB. Fine. So this is my last part. Now how to attempt? Again, coming to line L, point A, point B. आपको P locate करना है on L so that PA minus PB is maximum. मैंने कोई भी पॉइंट P L लाइन पर लिया, है ना. तो मानते हो आप दो पॉसिबिलिटी है. एक कि पॉइंट P ए बी से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, एक कि पॉइंट P ए बी से ज्वाइन करके लाइन फॉर्म करेगा. कोलिनियर या नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर हुआ तो ए ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड. फाइन. तो अगर ट्राइंगल हुआ तो ट्राइंगल के लिए अगर P पॉइंट को ए बी से ज्वाइन करने से ट्राइंगल हुआ, तो आई थिंक आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कह सकते हो नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ टू साइड्स फॉर अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. कंफ्यूज मत हो, है ना. ट्राइंगल के लिए सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड को ही रीअरेंज करने से यू ऑब्टेन दिस रिजल्ट, है ना. तो जिस तरह से आप ट्राइंगल के लिए सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड से फैमिलियर होते हो ना, उसी तरह से डिफरेंस ऑफ एनी टू इज ऑलवेज लेस देन थर्ड, राइट. से भी इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए. ओके, तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू ऑल. नाउ व्हाट इफ दे आर कोलिनियर? थोड़ा फिगर कम अच्छा बना है ना. Okay, let's take the case when A and B are collinear with P. So this point is going to be point P. Now what if this is the possibility? So you can easily observe, है ना. इतना आप ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट देख सकते हो कि इन दिस पॉसिबिलिटी मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB, है ना. PA और PB का डिफरेंस इज AB, मॉडुलस डिफरेंस कम्स आउट टू बी AB. ये रिजल्ट आया. आई थिंक मैंने पॉइंट P पर सारे पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर लिए, है ना. या तो ट्राइंगल फॉर्म होगा या लाइन होगी. तो आई गेट आइदर दिस इनइक्वालिटी और दिस रिजल्ट. तो कंबाइनिंग देम, है ना, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ P आई ऑब्जर्व्ड कि this is going to happen for every position of point P. So now you can easily observe कि max value of this PA minus PB maximum is equals to AB. Agree? So I think max equal
AB. So I hope you got the idea कि how to locate P. You simply join AB and make it intersect line L. तो जहां भी वो line L को intersect करेगा, that will give me the position of point P. Okay, so I hope all 4 parts must be clear to everyone, है ना? तो ये जो भी concept है ये आपको आगे बहुत help करने वाला है, right? Okay, let us take another situation. एक line L दिया हुआ है and 2 points A and B are given. This time A and B lying on opposite sides of L. Again, you have to find point P lying on line L such that part 1 PA plus PB is minimum, part 2 PA plus PB is maximum, part 3 modulus of PA minus PB minimum and part 4 mod of PA minus PB maximum. ठीक है, तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे हम प्रॉब्लम को. Let's take part 1. तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एक लाइन गिवन है, लाइन L, and 2 points given, A coordinates known and B x2 y2, है ना? कुछ कोऑर्डिनेट्स A और B के नोन है, लाइंग ऑन अपोजिट साइड. तो आपको लगता नहीं पार्ट 1 बहुत इजीली हो जाएगा? देखिए, देखते ही आपको अपियर हो रहा होगा. अभी आपको लास्ट प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस से आपको ये प्रॉब्लम मेरे ओपिनियन में डायरेक्टली नजर आ रहा होगा कि PA प्लस PB मिनिमम के लिए क्या होना पड़ेगा. आई होप कि जब तक मैं लिख रहा था उतनी देर में आपने डिसाइड भी कर लिया होगा, है ना, कि पॉइंट P शुड बी वेयर. तो क्लियरली इफ आई ज्वाइन AB, point where it meet line L, I think that should be point P. ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि एनी अदर पोजीशन देन दिस अगर लेता हूं मैं, तो अगेन ज्वाइनिंग P to A and B will form a triangle, and clearly for a triangle PA plus PB is more than AB. आई थिंक मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की कि सम ऑफ 2 साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड. ठीक है, जबकि इफ P इज दिस पॉइंट, इन दैट केस PA प्लस PB इज इक्वल्स टू AB. तो कंबाइनिंग 2 सिचुएशंस, है ना, वन व्हेन दे आर कोलिनियर एंड वन दे आर नॉन कोलिनियर. तो दोनों को कंबाइन करने से I am getting this inequality. So for all positions of P lying on L, this is the final inequality. तो you can easily follow कि लीस्ट आंसर कितना आया. तो लीस्ट आंसर PA प्लस PB का इक्वल टू AB. और कब आया? When I join AB, है ना. तो point where it intersect the given line, that will give point P. Okay, so I hope part 1 is clear. Okay, now let's move to part 2. Now part 2 is what? PA plus PB is maximum. अगेन आपको लगता नहीं PA प्लस PB मैक्सिमम का केस यहां भी नॉन एग्जिस्टेंट होगा. यू टेक P अवे फ्रॉम AB, है ना, लाइन L पर आप फार अवे फ्रॉम A एंड B पॉइंट चूज करो, तो यू विल बी गेटिंग PA प्लस PB टेंड्स टू इंफिनिटी. तो पार्ट 2 का आंसर मेरा अभी भी
नॉन एग्जिस्टेंट होगा, मैक्स इज नॉन एग्जिस्टेंट। रीजन आप समझ रहे हो क्यों, है ना, बिकॉज दिस नंबर टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड इन्फिनिटी देयर इज नो सच नंबर कॉल्ड इन्फिनिटी। फाइन, तो पार्ट 2 आपका आसानी से हो गया। नाउ कमिंग टू पार्ट 3। PA minus PB मिनिमम मॉडुलस, ये पार्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिर से सिमिलर सिचुएशन है, तो ये प्रॉब्लम का आप आंसर फिर सोच सकते हो, ये भी आसान केस है। तो आप फिर बोलोगे कि सर लेट अस ट्राई टू मेक इट 0, है ना। तो अगेन इन ऑर्डर टू गेट आंसर टू बी 0, तो उसके लिए आप समझते हो ना कि आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड पॉइंट वेयर इट मीट द लाइन L वुड गिव मी पॉइंट P, ठीक है। अच्छा देखो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, वैसे मैंने जो फिगर कंसीडर किया है प्रॉब्लम में उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट ए बी आर सच, है ना, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको पॉइंट ए बी इस तरह से था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वोंट मीट लाइन L, तो उस केस में आप क्या आंसर करोगे, आप खुद सोचो कि मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंड इट नेवर इंटरसेक्ट, तो उस केस में आंसर आपका क्या होगा, पी ए माइनस पी बी मिनिमम का, है ना। तो आप क्या सोचोगे, आप कहोगे यार पी ए माइनस पी बी 0 को टेंड कर जाएगा, है ना, 0 नहीं होगा बिकॉज टू लाइन्स नेवर मीट, तो दैट विल टेंड टू 0, है ना। एंड क्योंकि ये नंबर 0 के बहुत क्लोज जा रहा है बट नॉट बिकमिंग 0, ठीक है, तो आई एम अनेबल टू फाइंड P। तो अगेन अगर इस प्रॉब्लम का आपसे पार्ट बारे में पूछा जाएगा एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी, तो उस केस में मेरे ख्याल से मेरा आंसर होगा नॉन एग्जिस्टेंट, नहीं एग्जिस्ट करेगा। एग्री? तो वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है, आपसे प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट केस में ही मेनली पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा केस बना तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक आउट, राइट। सो आई होप थर्ड पार्ट इज क्लियर कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के इंटरसेक्शन पॉइंट P ऑब्टेन कर दिया, राइट। नाउ कमिंग टू पार्ट 4। maximum. So given A, given B and given L, to find P on L so that difference is maximum. अब की बार आपको लग रहा होगा कि अब उतना आसानी से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि PA माइनस PB मैक्सिमम कब आएगा, है ना। तो काफी सिमिलैरिटी है, जो क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया था उससे काफी सिमिलैरिटी है। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इमेज ऑफ वन पॉइंट, है ना, आपके पास चॉइस है, यू आइदर रिफ्लेक्ट B और रिफ्लेक्ट A, ठीक है। तो let's say I reflected B image and image of B about L I called B dash, ठीक है, this is the image, ये लेंथ इक्वल। तो आप आसानी से मेक आउट कर दोगे कि प्रॉब्लम PA माइनस PB आई कैन चेंज टू PA माइनस PB डैश। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली समझ पा रहे हो कि ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं।
है ना, because line L is now the perpendicular bisector of BB dash and every point on L will be equidistant from B and B dash. तो मैं PB को PB dash से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो अब प्रॉब्लम हो गया कि P लोकेट करो on L so that PA minus PB dash is maximum. तो क्या आपको लगता नहीं कि अब मैं बहुत आसानी से आंसर कर पाऊंगा, है ना? तो अगेन दो पॉसिबिलिटी, या तो P A और B डैश के साथ कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है. ठीक है, अगर कोलिनियर है इन दिस केस यू कैन से, है ना, ऑब्जर्व हो रहा होगा कि इन केस ऑफ कोलिनियरिटी PA और PB डैश का नॉन नेगेटिव डिफरेंस इज इक्वल्स टू AB डैश. मेरे ख्याल से इतना ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा आपको, है ना. एंड इफ नॉन कोलिनियर तो ज्वाइनिंग देम फॉर्म ए ट्राइंगल यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. फॉर दिस केस मैं बात कर रहा हूं कि इफ P इज हियर, तो फॉर ए ट्राइंगल एज यू नो नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ टू साइड्स is always less than third side. ठीक है, आई थिंक और कोई पॉसिबिलिटी P पर बचता नहीं है ना. तो कंबाइनिंग ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर P आई कम टू नो दैट PA minus PB dash modulus is less or equal to AB dash. तो आई थिंक here is the answer कि डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू, है ना, नंबर इज लेस देन इक्वल टू AB डैश. तो आई थिंक मैक्सिमम आंसर इज AB डैश. मैक्स इज इक्वल्स टू AB डैश. तो किस पोजीशन के लिए, P की किस पोजीशन के लिए आया? इफ यू ज्वाइन डायरेक्टली A टू B डैश एंड मेक इट मीट लाइन L. तो जहां भी मीट करेगा वहां पर पॉइंट P लोकेट हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक आइडिया इज क्लियर. तो मैं दोनों केसेस को टैकल कर पाऊंगा, है ना, कि दो पॉइंट अगर लाइन के सेम साइड में है या फिर दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड्स में है, दोनों ही केस में मैं प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकता हूं. ओके, लेट अस लुक एट अनदर सिचुएशन. दिस टाइम वी आर गिवन टू लाइंस, है ना, देयर इक्वेशंस आर नोन, L1 line and L2 line. I called those two lines to be and given a point P. एक point P दिया हुआ है. ठीक है, आपको Q point find करना है, R point find करना है lying on L1 L2, है ना. Q lying on L1 and R lying on L2 such that perimeter of triangle PQR is minimum, right? तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये. तो let's see how to approach this problem. Given lines, let us suppose L1 line is like this and let us suppose L2 line कुछ इस तरह से, और पॉइंट P that also is given, है ना. आपको लाइन L1 नोन है, L2 नोन है, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन में गिवन है, फाइन. और एक पॉइंट P नोन है. तो आपको Q पॉइंट लोकेट करना है, R पॉइंट लोकेट करना है on L1 on L2 so that perimeter of PQR is minimum. तो वैसे तो देखा जाए तो जो दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना बिफोर इट, आप उसके हेल्प से अब कुछ इमेजिन कर सकते हो कि यार कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए. ठीक है, कुछ आइडिया अब आपको आने लग गए होंगे. ठीक, तो आई एम कमिंग टू, तो आपका पर्पस क्या है? आपको Q पॉइंट फाइंड करना है, आपको R पॉइंट फाइंड करना. मैंने कुछ दिखा दिया, है ना. Q आपने L1 पर कॉल किया था और R आपने L2 पर. तो मैंने कोई एक केस एज्यूम किया कि लेट्स से दिस इज Q, लेट्स से दिस इज R. ठीक, तो प्रॉब्लम मेरा क्या है? आपको मिनिमाइज करना है PQ
प्लस पी आर प्लस क्यू आर। तो अब की बार आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहोगे है ना कि यार सब तो वेरिएबल है, पी क्यू वेरिएबल, पी आर वेरिएबल, क्यू आर ऑल्सो वेरिएबल, है ना। तो अभी प्रॉब्लम उतना आसान नहीं है जितना कि प्रीवियस प्रॉब्लम में था। फाइन। नाउ कुछ सिमिलर थिंकिंग जो हम अभी आइडिया देख करके गए। आई सेड कि आई एम रिफ्लेक्टिंग पी अबाउट L2, मैंने P को रिफ्लेक्ट किया इमेज। लेट्स सपोज पॉइंट B P1, है ना। बाय टेकिंग इमेज ऑफ P अबाउट L2 लाइन, ऑब्टेन्ड पॉइंट इज P1, है ना। आप इस बात को एक्सपेक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि P1 अब एक नोन पॉइंट हो गया, क्योंकि नोन लाइन से नोन पॉइंट की इमेज लोगे तो वो इमेज भी तो एक नोन पॉइंट ही होगा, है ना। इज नो मोर ए वेरिएबल, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट मुझे नोन है, ठीक। नाउ यहां से क्या मैं बोलूं कि आरपी जितना होगा उतना ही आरपी1 होगा। सोचो, है ना। बहुत आसान सी बात है। P1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 लाइन है। तो आई थिंक अब आप समझ गए कि वाई RP1 एंड RP आर इक्वल। तो इन प्लेस ऑफ PR मैं कह सकता हूं कि आई कैन पुट P1R। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नाउ सेम वे आई एम रिफ्लेक्टिंग P फ्रॉम L1 लाइन। Now reflection is suppose P2, है ना, image of P about L1। तो आप समझ गए ये P2 भी एक नोन पॉइंट होगा, क्योंकि नोन लाइन से नोन पॉइंट की इमेज लोगे तो दैट इमेज विल आल्सो बी नोन, ठीक। तो ये समहाउ आई ऑब्टेन्ड, ओके। नाउ क्या मैं फिर बोलूं कि PQ इज गोइंग टू बी इक्वल टू QP2? थिंक, है ना। तो मेरा प्रॉब्लम अब चेंज हो गया कि दिस एक्सप्रेशन विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस एक्सप्रेशन, ठीक। अब आपका आइडिया क्या है, आपको इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है। अब आप सॉल्यूशन आराम से सोच सकते हो, है ना। अब आपको आइडिया देखना अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कि P1 P2 QR, है ना। तो QRR मैं L1 L2 पर किस तरह से लूं सो दैट दिस बिकम मिनिमम। फाइन। तो जैसे आपने QRR दिखा रखा है, तो आपको यहां से इमेजिन होगा कि यार P1R इज दिस, देन QR will be this, then P2Q will be this। तो आपने इस सम को समझा कि ये सम किसके बराबर आया। ये सम दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो ये तीन लेंथ के सम को आपको मिनिमम करना है। तो क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है ये मिनिमम कब आएगा, है ना। तो आई एम श्योर कि आप आंसर कर पाओगे, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, है ना। तो मेरे ओपिनियन में यू विल से इजिली, अरे सर P1 P2 को ज्वाइन कर दो अब डायरेक्टली, एंड पॉइंट वेयर इट बीट्स L1 एंड L2 आर गोइंग टू बी माई QR, है ना। क्योंकि इस डायग्राम को देख के अगेन आप कहोगे कि सर ये तो बहुत घूम करके मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वाया दिस पाथ, P1R देन QR देन QP2, है ना। और वहीं आप देखोगे यू विल से कि ये मैं डायरेक्ट P1 से P2 डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ मूविंग फ्रॉम P1 टू P2, है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत घूमते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली P1 से P2, है ना। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू डायरेक्टली बाय ज्वाइनिंग, है ना, बाय अ सेगमेंट, आप उसको डायरेक्टली स्केल से ज्वाइन कर दो, तो उससे शॉर्ट पाथ दो पॉइंट के बीच का कभी नहीं आएगा, राइट। तो आई थिंक दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर इक्वल टू लीस्ट आंसर, है ना। तो यू कैन सी दैट लीस्ट आंसर इज इक्वल टू P1 P2, ठीक है। तो आई होप
यू गॉट दिस आइडिया, है ना? अभी समझ गए होंगे आप कि मैं P की इमेज ले लिया मैंने फ्रॉम L2, इमेज ले लिया विद रिस्पेक्ट टू L1, दोनों को ज्वाइन किया, तो ये जहां भी कट करेगा सो दैट विल बी माय पॉइंट Q एंड R। ये मेरा आंसर होने वाला है। ओके, आई होप आइडिया सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये, राइट? ओके।